एक लड़का के जीवन में पत्नी के अलावा कोई और महिला आ जाती है और वह अपना पत्नी को अपने जीवन से दूर करना चाहता था और हमेशा ताना दिया करता था कि तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती, तुम मर क्यों नहीं जाती। लेकिन उसकी पत्नी को यह एक चीज़ का डर था कि हमारे जो बच्चे हैं, 3 बच्चियां थी और वह 3 बच्चियां अनाथ हो जाएगी, इनका जीवन काल खराब हो जाएगा। और पत्नी अपने आप से कोई भी कदम गलत नहीं उठाती है, लेकिन पति जो था वह एक दूसरे महिला के बहकावे में आकर अपना पत्नी का गला काटकर हत्या कर देता है और अपने बच्चे से यह बोलता है कि अगर पुलिस आएंगे या तो फिर नाना नानी आएंगे तो बताना कि काले रंग के कपड़े पहने हुए एक चोर आया था और कुछ सामान चोरी कर रहा था, और जब मम्मी विरोध करने गई तो उसको मार देते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस जब छोटी छोटी चीज़ों को देखने लगती है तो पता चलता है कि यह कातिल कोई और नहीं, इसका पति है। जब उससे पूछताछ किया जाता है तो उसका पति एक्सेप्ट करता है कि हाँ, हमारा द्वारा ही कत्ल हुआ है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। मेरठ का एक व्यक्ति सकीब, 1 मई 2026 का दिन था और सुबह करीबन 8 बजे का वक्त था। सकीब के पास एक फ़ोन जाता है उनके घर वालों की तरफ से, उनकी बच्चियों की तरफ से फ़ोन जाता है और बच्चियां जो थी वह रो रही थी और अपने पापा से बोल रही थी कि अम्मी का किसी ने कत्ल कर दिया है। और कुछ लोग काले रंग के कपड़े पहन के आए थे, चेहरे को ढके हुए थे और चोरी करने के इरादा से आए थे, चोरी कर रहे थे। जब मम्मी विरोध करने के लिए जाती है तो मम्मी का गला रेत देते हैं और वो लोग फरार हो जाते हैं। और यह जो फ़ोन हुआ था वह वही जो इस कमरे में रहा करते थे उस कमरे का मालिक के मोबाइल से हुआ था। सकीब जो था वह भागते हुए अपना घर पे आता है और अपनी पत्नी को उस हाल में देखकर रोने पीटने लगता है। तब तक आसपास के लोग और इकट्ठा होते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस भी वहां तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जगह के घर को मुआयना करती है। फिर और जो उसकी पत्नी कोसर का लाश था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस देखती है कि जो कोसर है उसका गला को काटा गया है। उधर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस के द्वारा इधर आसपास के लोगों से पूछताछ होने लगता है। आसपास के लोग बताते हैं कि ये कोसर जो थी वह काफ़ी अच्छी महिला थी और अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा करती थी और इसका पति भी काम धाम में दिन भर व्यस्त ही रहा करते थे। और जब पुलिस उसके पति से पूछते हैं कि ये सब कौन किया है तो उसके पति जो था वह काफ़ी फुट फुट कर रो रहा था, अपने सीने पर हाथ रख के रो रहा था कि हम अगर बाहर नहीं जाते तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता, जो चोर आए थे उससे हम लड़ते, हमारी पत्नी बच जाती। पुलिस को भी कहीं न कहीं कोसर के बात पर विश्वास होने लगा था, इसलिए कि इस तरह से कोसर एक्टिंग कर रहा था कि अच्छे अच्छे एक्टर फेल हो जाते उसके सामने। लेकिन जब पुलिस उन बच्चियों से पूछताछ करती है, ये जो कोसर का बच्चे थे वह एक 6 साल के बच्ची थी, एक 4 साल का, एक 1.5 साल के। 6 साल की बड़ी बच्ची से जब पुलिस पूछताछ करती है, उसके नाना नानी पहुंच जाते हैं, वो लोग पूछताछ करते हैं तो वह बच्ची बताती है कि एक चोर आया था, उसका मुंह काला रंग से के कपड़े से बंधा हुआ था और वह चोरी कर रहा था कबर्ड में। और मम्मी जाती है विरोध करने के लिए तो फिर मम्मी को मार के वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन कोसर से जब पुलिस पूछती है कि उस वक्त आप कहाँ थे, तो कोसर एक जगह बताता है कि मैं इस जगह पे गया हुआ था कुछ सब्जियां लेने। पुलिस जब वहां जाती है और उस जगह का सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तब वहां कोसर मौजूद ही नहीं था। फिर से पूछा जाता है कोसर से कि तुम तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे उस वक्त। फिर कोसर अपना बयान बदल देता है और बोलता है कि मैं इस जगह था। वहाँ भी जब पुलिस जाकर सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो वहाँ भी कोसर का कोई वीडियो या तो फिर फोटो कैद नहीं हुआ था सीसीटीवी कैमरा में। कोसर यहाँ फंसते हुए दिख रहा था। पुलिस को लग चुका था कि इसमें जो हाथ है वह कोसर का ही है, इसी का किया करवाया गया है। पुलिस जो है वह कोसर को उठाती है, थाने ले जाती है और वहाँ सख्ती से पूछताछ करती है तो कोसर टूट जाता है और बोलता है हाँ साहब, हमारे द्वारा ही हमारी पत्नी का कत्ल हुआ है। कोसर से पुलिस पूछती है कि कारण क्या था। कोसर बताता है कि पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला से हमें प्यार था और हम अपने पत्नी को अक्सर बोला करते थे कि तुम हमारे जीवन से दूर हो जाओ,
तुम कहीं जाकर मर जाओ, तुम अपने भाई और बाप के घर चले जाओ, लेकिन हमारी पत्नी जो थी वह हमारे घर से टस से मस नहीं हो रही थी। हम एक बार अपने साले के पास भी फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि जो तुम्हारी बहन कोसर है वह छत पे से नीचे गिर गई है और उसका पैर टूट गया है। उसका भाई जो था वह सीरियस हो जाता है और बोलता है कि अभी तुम कहाँ हो, मैं वहाँ पर आता हूँ। फिर जो सकीब था वह अपना बयान बदल देता है और बोलता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। लेकिन कहीं न कहीं उस वक्त ही कौशब का दिमाग में कुछ पनपने लगता है कि किस तरह से मारा जाए ताकि इनके घर वालों को भी शक ना हो, पुलिस भी हम तक ना पहुंच पाए, पुलिस को भी हम कातिल नज़र ना आए। और जो कोसर था वह दिन प्रतिदिन प्लान बनाए जा रहा था और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मासूका थी, वह भी कोसर को उकसाए जा रही थी कि तुम अपने पत्नी से कब छुटकारा पाओगे, तुम अगर अपने पत्नी से छुटकारा नहीं पाओगे तो तुम हमारे साथ वक्त कैसे बिताओगे, हमसे शादी कैसे करोगे। कोसर था वह बीच में खड़ा था और एक तरफ पत्नी थी, एक तरफ उसकी मासूका थी। और एक दिन वह फाइनल प्लान बनाता है और वह दिन था 1 मई 2026 का सुबह 8 बजे। तो यह खबर पता चलता है, लेकिन पुलिस बताती है कि यह जो कत्ल है वह भोर के वक्त में हुआ था, यानी कि 4 से 5 बजे के आसपास में। और फिर कोसर से पूछा जाता है कि किस वक्त में तुम कत्ल किए और कैसे किए। कोसर बताता है कि एक हमारे पास चाकू था पेपर काटने वाला, और भोर का वक्त था, कोसर सो रही थी, इनकी एक बच्ची जो थी वह कोसर के बगल में ही सोई हुई थी और 2 बच्चियां जो थी वह अपने पापा यानी सकीब के पास सोए हुए थे। जो सकीब था वह अपने पत्नी के पास जाता है और अपने बच्चे को उठाता है और अपना कमरा में लेके जाता है। और जो सकीब थी वह न कोसर थी, वह गहरी नींद में सोई हुई थी और वह जाता है उसके गले के पास बैठता है और वही चाकू जो पेपर काटने वाला था उससे अपने पत्नी का गला काटकर वहीं मार देता है। उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी और वह उसी तरह से उसका नज़ारा देख रहा था, उसका मरने का इंतज़ार कर रहा था। जब उसकी पत्नी मर जाती है, उसका जो सांस था वह थम जाता है। उसके बाद जो सकीब था वह अपने बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि देखो, तुम्हारी मम्मी को किसी ने मार दिया, अभी एक चोर आया था और तुम्हारी मम्मी को मारकर चला गया। और कबर्ड का कुछ जो सामान था वह इधर उधर छींट देता है, बिखार देता है और घर के कई सामान को इधर उधर बिखरा देता है ताकि पुलिस और भी कोई आवे तो उन लोग को लगे कि यह चोरी ही हुआ है। और वह अपना बच्चियाँ से बताता है कि तुम अगर कोई भी पुलिस पूछे या तो घर वालों पूछे, नाना नानी पूछे, तो यही बताना कि एक चोर आया था, काला रंग का कपड़ा पहना हुआ था और काला रंग के कपड़ा से अपना मुंह ढका हुआ था और कबर्ड में कुछ चोरी करने के लिए गया हुआ था। और उसी में मम्मी जाती है विरोध करने के लिए और मम्मी को वो लोग मारकर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो सकीब था वह यह बात अपने बच्चियों को समझाता है और निकल जाता है छुपने के लिए बाजार के नाम से। और सकीब जो था सुबह 8 बजे 1 मई के दिन निकल जाता है बाजार के लिए। उसके बाद उसकी बच्ची थी वह आधा घंटा के बाद जाती है नीचे, उसी घर के रूम मालिक रहा करता था उसके पास जाते हैं बच्चियां और बोलती है कि हमें पापा से बात करना है। उसके बाद रूम के जो मालकिन होती है वह उनके पापा के पास फ़ोन लगा देती है और वह जो बच्चियां थी वह अपने कमरे में जाती है, छत पे जाती है और वहां जाने के बाद रोने लगती है और बोलती है अपने पापा से कि मम्मी को किसी ने मार दिया है। जब उसके पापा सुनते हैं तो वो भी रोने लगते हैं और इधर जो रूम मालकिन थे वह ऊपर जाते हैं तो वो भी देखते हैं वो नज़ारा, तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उसके बाद ये लोग भी चीखने लगते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, फिर पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और फिर यह चीज़ को जानने की कोशिश करती है कि यह कत्ल किसके द्वारा हुआ है। लेकिन अगर जो पुलिस थी वह कौशब का बताए हुए जगह पर नहीं जाती, वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं खंगालती, तो शायद यह मामला का खुलासा नहीं हो पाता। लेकिन मेरठ पुलिस 5 से 6 घंटा में यह कातिल को पकड़ लेती है जो अपना ही पत्नी का कत्ल किया है। अब पुलिस बयान के आधार पे जो है वह चाकू बरामद करेगी, चार्जशीट तैयार करेगी, गवाह को वहां तैयार करेगी, फिर यह मामला कोर्ट जाएगा और कोर्ट में जब जज यह बयान को सुनेंगे और जो चार्जशीट तैयार होगा वह सुनेंगे, उसके बाद जो कौशब है उसको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन सकीब का जो बच्चियां हैं 3, कौसर के जो बच्चियां हैं 3, इन तीनों का जीवन है वह अब माँ बाप के बिना ही कटेगा। जो बाप है वह तो अब
ताउम्र जेल में रहेगा और जो माँ है वह तो अब चली गई। अब ये तीनों बच्चियाँ जो है वह एक तरह से अनाथ हो चुकी है। अब इन लोग का जो पालन पोषण है वह या तो नाना नानी कर सकते हैं या दादा दादी, लेकिन कहीं न कहीं इन तीनों का बच्चियों का जीवन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए एक माँ का एक बच्चे का जीवन पे माने एक बच्चे का जीवन में एक माँ का बहुत अहम रोल होता है। अब माँ ही नहीं है तो बच्चियाँ लोग को पालन पोषण में, शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगा। इन लोग का जीवन यापन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में कटेगा। अब जो सकीब है उसका सज़ा आने के इंतज़ार है लोगों को। इसलिए जिस तरह से बेरहमी से अपना पत्नी का कत्ल किया है, उसी तरह के बेरहमी का इसको मौत दिया जाए, सभी लोग के यही कहना है। अब इसका क्या सज़ा आता है अगला कहानी में अपडेट के माध्यम से दिया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।